हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेकी गेमर। हम सब ने एक टर्म बहुत बार सुनी है जिसे हम कहते हैं सार वैल्यू। ये हमें या तो किसी मोबाइल के डब्बे पर देखने को मिल जाती है या किसी रिव्यू में सुनने को मिल जाती है या फिर हमने इसे कहीं पे अखबार में पढ़ा हुआ है। अगर ये होता क्या है तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे फ़ोन में एक एंटीना होता है जो कि सिग्नल के इनपुट या आउटपुट का काम करता है और यही एंटीना रिस्पॉन्सिबल होता है वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए। और जो ये एंटीना होता है काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिनको हम तरंगे भी कह सकते हैं। और एंटीना ही इन तरंगों को कैच करता है या आगे भेजता है। क्योंकि ये तरंगे होती हैं तो इनके पास अपनी एनर्जी होती है। तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार जब भी कोई सिग्नल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो कुछ ना कुछ परसेंट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सेम इसी केस में है, जब भी कोई सिग्नल हमारे फ़ोन के एंटीना में आता है या हमारे एंटीना से बाहर जाता है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंट एनर्जी इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है और यही एनर्जी होती है रेडिएशन। सेम पैटर्न फॉलो होता है हमारे फ़ोन के यूजेज के दौरान। अगर हम फ़ोन में हल्का फुल्का काम कर रहे होते हैं तो कम रेडिएशन रिलीज़ करता है, और अगर हम फ़ोन में हैवी टास्क करते हैं जैसे गेम खेल रहे होते हैं, पीछे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तो उस टाइम में फ़ोन बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ता है। तो सार होता क्या है, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब कि वो मात्रा जिससे हमारे बॉडी टिश्यू इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसको दो तरह से नापा जाता है, सिर से और बॉडी पार्ट से। सिर की वैल्यू अलग होती है और बॉडी पार्ट की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो फ़ोन हमारे सिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, इसका दिमाग पे ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसकी इसलिए सार की वैल्यू अलग होती है। और जैसे हम फ़ोन को जेब में डाल के रखते हैं या फिर हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो इतना वो नज़दीक नहीं होता, तो उसकी वैल्यू अलग होती है हमारे लिए। हर कंट्री में सार की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे कि इंडिया और यूएस में इसकी वैल्यू 1.6 है और यूरोप में इसकी वैल्यू 2.0 है। ये वैल्यू देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जब भी जैसे कोई फ़ोन किसी कंट्री में लॉन्च होना होता है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है सार वैल्यू की। अगर वो वैल्यू गिवन वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उस फ़ोन को लॉन्च नहीं करने दिया जाता। अगर वो वैल्यू कम होती है तो उस फ़ोन को लॉन्च करने की अनुमति मिल जाती है। और सार को नापा जाता है वोट पर केजी में। जैसे कि इंडिया की वैल्यू है 1.6, तो इसका मतलब है कि 1.6 वोट की पावर 1 किलो टिश्यू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा। तो दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि इंडिया में तो इसकी वैल्यू 1.6 है, उसके ऊपर तो ये डेंजरस है, तो यूरोप में ऐसा क्या है कि उसकी वैल्यू 2.0 कर रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप में इसकी वैल्यू 2.0 वाट पर 10 ग्राम टिश्यू है। ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये कई तरह की घातक बीमारियों को जन्म देती हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर एटसेट्रा। अगर आप डर रहे हैं कि कहीं आपके फ़ोन की सार की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगर वो फ़ोन भारत में लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू तो कम होगी। और फिर भी अगर आप अपने मन की शंका को दूर करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से *#07# डायल करके अपने फ़ोन की सार वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि इन रेडिएशन से बचा कैसे जाए। जैसे कि आजकल फ़ोन बहुत ही ज़रूरी वस्तु बन गया हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हम इससे पूरी तरह तो नहीं बच सकते, पर हम इस खतरे को कम ज़रूर कर सकते हैं। वो ऐसे कि हमें फ़ोन का कम यूज़ करना है और ज़्यादा देर बात नहीं करनी है। अगर ज़्यादा देर बात करनी पड़ जाए तो हमें ईयरफोन का प्रयोग करना है। और अगर फ़ोन हैवी टास्क से गर्म हो जाए तो उसे हमें अपने शरीर से दूर रखना है, क्योंकि उस टाइम वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन छोड़ रहा होता है और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर आप फ़ोन कम यूज़ करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इससे इतना खतरा नहीं है जितना उनको है जो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया है कि सार वैल्यू क्या होती है, इससे हमें क्या क्या खतरा है, इंडिया में इसकी क्या वैल्यू और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।